एक चींटी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। है विचित्र प्राणी, बहुत छोटा, लेकिन यह जब चलता है, कहीं पर भी नजर मारे तो ये अनवरत चलता है, जीवन भर चलता है, और सबसे बड़ी बात, अनुशासित चलता है। कहीं पर भी लाइन देखें और आप नजर मारेंगे, देखेंगे ये चींटियां जब भी झुंड में चलती हैं, एक दिशा की ओर एक साथ चलती हैं। लेकिन अगर कोई इनको रोकने का प्रयास करता है तो उनके आगे खड़ा होता है या उनके आगे हाथ लगाता है तो ये दिशा परिवर्तन कर लेती हैं, लेकिन रुकना नहीं छोड़ती। तब भी ये अनुशासित ही चलती हैं। ये कब रुकती हैं? जब कोई इनका अंत कर दे। नहीं तो ये किसी न किसी हाल में, चाहे इनके मार्ग में कोई भी अड़ंगा डाले, कोई भी रुकावट डाले, कोई भी बाधा डाले, लेकिन ये फिर भी चलना बंद नहीं करती और ये चलते रहती है। जब एक चींटी किसी भी प्रकार की बाधा से घबराए बिना, किसी भी प्रकार के विघ्नों से घबराए बिना जीवन भर चलती रहती है, तो हम तो मनुष्य हैं। हमारे मार्ग में बाधाएं आएंगी, कुछ लोग हमारे मार्ग के बाधक बनेंगे, अड़ंगा डालेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमें अनवरत चलते रहना है। सबसे बड़ी बात चींटियों से सीखने की बात है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, अर्थात सकारात्मक रहती हैं। अनुशासित तो रहती हैं, सकारात्मक भी रहती हैं। और ये जब चलती हैं तो ये भविष्य के लिए सोचती हैं। अर्थात एक चींटी हमेशा गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे कि ये जाड़ों के लिए भंडारण करती है, यानी भविष्य के लिए सोचना, यानी इनकी दूरदर्शिता इतनी व्यापक होती है कि ये जाड़ों के लिए अपना खाना और अपने से कई वजन, जितनी इनकी क्षमता है उससे कई गुना, 10 गुना, 50 गुना ये वजन उठा करके चल देती है। और मार्ग की किसी भी प्रकार के बाधाओं से ये विचलित नहीं होती। और ये जितना कर सकती हैं उतना पूरी तरह से तन्मयता से करती हैं और पूरा मन लगा के करती हैं, और अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा काम कर जाती हैं। और मार्ग में कोई भी खतरा आए, चाहे कोई भी रोके, ये रुकने वाले नहीं हैं। किसी के रुकने से ये नहीं रुकने वाले हैं, चाहे इनके मार्ग में कोई भी बाधक बने। इसलिए यह चींटी का जीवन में कुछ सामान्य सी बातें हैं। हमारा अनुशासन, ये भविष्य के लिए सोचती हैं, सकारात्मक रहती हैं, अपने से कई गुना वजन उठा लेती हैं, मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, जितना काम करो उससे कई गुना कर लेती हैं, और अपनी क्षमता से भी कई गुना कर लेती हैं। और इनका प्रयास एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, जीवन भर अनवरत चलता रहता है। इसलिए इनके जीवन दर्शन से, चींटियों के जीवन दर्शन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे मार्ग में भी बाधाएं आएंगी, लोग अड़ंगा डालेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप नहीं रुकेंगे। किसी के भी रोकने पर, कोई कहेंगे कि ये क्यों कर रहा है, ये काम आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन आप जब किसी लक्ष्य को, किसी एक दिशा की ओर आप अगर काम करना शुरू करते हो, और उस लक्ष्य में आपके मार्ग में कई लोग कई तरह की बातें करेंगे, लेकिन फिर भी आप लगातार आगे की ओर बढ़ते जाते हो और अनवरत चलते जाते हो। और कभी एक समय ऐसा भी आता है जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हो, जो वही लोग जो आपका विरोध कर रहे थे आज, वो कल के दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपकी तारीफ के पुल बांधते हुए नहीं थकेंगे। इसलिए हमें जो कार्य करना है, हमने जो एक आदर्श और सकारात्मक दिशा की ओर जो आगे को बढ़ना है, मार्ग के दाएं बाएं किसी प्रकार की बाधाओं से हम विचलित नहीं होते हैं, तब जाकर के हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य नजर आता है।
यही चींटी का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि वो बार बार ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, बार बार ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, लेकिन अंततो गत्वा वो अपने लक्ष्य की ओर, आगे की ओर बढ़ती है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों में भी कहा गया है, कलिह शयानो भवति सज्जिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठत् त्रेता भवति कृते संपद्यते चरय चरैवेति चरैवेति। अर्थात सोया हुआ व्यक्ति कलयुग का, जगा हुआ व्यक्ति द्वापर का, उठ खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता का, और चलने वाला व्यक्ति सत्युग का। अर्थात चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। अगर मार्ग में आपने कहीं भी रुक गए तो समझो आपका जीवन ठहर गया। किसी भी लक्ष्य के मार्ग में, किसी भी मार्ग में अगर आपने अपना उस रास्ते को वहीं पर ही रोक दिया तो आपका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को सदैव चलायमान रखने के लिए लगातार सक्रिय होते रहना पड़ेगा, और लगातार जिस विचार को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वे विचार सदैव सदैव के लिए यथार्थ के धरातल पर प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। नमस्कार।